राजा रघुवंशी मर्डर केस में आज एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। सोनम को आज मेघालय में उसी जगह ले जाया गया जहां उसने उस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया था। मेघालय के हरे भरे जंगलों, झरनों और बादलों से घिरे पहाड़ों के बीच एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई है जो किसी हॉलीवुड क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। इंदौर के 29 साल के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हुई निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज 17 जून को मेघालय पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड का क्राइम सीन रिक्रिएट किया और जो दृश्य सामने आए उन्होंने हर किसी को सिहरन से भर दिया। इस रिक्रिएशन में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, जो राजा की नई नवेली पत्नी थी, उस वक्त कांपती हुई नजर आई जब पुलिस ने उसे उसी जगह ले जाकर हत्या के हर पल को दोहराया जहां राजा की जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई थी। इस स्टोरी में हम आपको लेकर चलते हैं उस खौफनाक दिन की सैर पर जब एक दुल्हन ने अपने पति की हत्या की साजिश रची और कैसे मेघालय पुलिस ने इस सनसनीखेज केस को सुलझा लिया। इस केस में तंत्र मंत्र का रहस्यमयी एंगल और लव ट्रायंगल भी निकल कर आया जिसने इसे और भी जटिल बना दिया। 17 जून की दोपहर मेघालय के सोहरा के वेसावडोंग फॉल्स के पास एक सुनसान पार्किंग लॉट में मेघालय पुलिस ने इस हत्याकांड का क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इस रिक्रिएशन में पांचों आरोपी सोनम रघुवंशी, उनके प्रेमी राज कुशवाहा और उनके 3 साथी विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी मौजूद रहे। मेघालय पुलिस ने इस रिक्रिएशन को ऑपरेशन हनीमून का हिस्सा बनाया, जिसके तहत उन्होंने 23 मई 2025 के उस खौफनाक दिन को दोहराया जब राजा रघुवंशी को बेरहमी से मार डाला गया था। पुलिस के मुताबिक 23 मई की सुबह राजा और सोनम नोग्रियांट गांव के शिपारा होमस्टे से चेकआउट करके वेसावडोंग फॉल्स की ओर निकले थे। सोनम उस वक्त एक सफेद टी शर्ट और रेनकोट में थी जो बाद में क्राइम सीन पर खून से सना हुआ बरामद हुआ। जैसे ही पुलिस ने सोनम को उस पार्किंग लॉट में ले जाकर पूछा कि उसने क्या किया था, वो घबरा गई और कांपने लगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोनम उस जगह को देखकर इतनी डर गई कि वो बार बार कह रही थी कि मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब हमने उस पर दबाव डाला तो उसने टूटते हुए कुछ बातें कबूल कर लीं। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने देखा कि कैसे सोनम ने राजा को सुनसान जगह पर ले जाने की साजिश रची थी। तीनों हत्यारे विशाल, आकाश और आनंद पहले से ही वहां छिपे हुए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजा जब एक पेड़ के पास रुका तभी तीनों ने उस पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। 2 बार उसके सिर पर वार किए गए, एक बार पीछे से और एक बार सामने से। सोनम इस दौरान मौके पर मौजूद थी और उसने कथित तौर पर हत्यारों को उकसाया भी था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सोनम ने राजा के गिरने के बाद उसकी जांच की और पुष्टि की कि क्या वो मर चुका है। इसके बाद सभी ने मिलकर राजा के शव को पास की खाई में फेंक दिया जहां वो 10 दिन बाद यानी 2 जून को बरामद हुआ। राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने इस हत्याकांड में एक रहस्यमयी मोड़ भी ला दिया है। इंदौर में राजा की 13वीं की रस्म के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सोनम ने राजा को एक पोटली जैसी चीज हमारे घर के मुख्य द्वार पर टांगने को कहा था। उसने दावा किया था कि इससे घर को बुरी नजर से बचाया जा सकता है। अशोक ने संदेह जताया कि सोनम तंत्र मंत्र में विश्वास रखती थी और उसने उनके बेटे पर इसका इस्तेमाल भी किया है। उन्होंने कहा कि हमें पहले तो ये सब मजाक लगा, लेकिन अब राजा की हत्या के बाद लगता है कि सोनम ने उसे किसी जादू टोने से फंसाने की कोशिश की थी। इस दावे ने केस को और भी रहस्यमयी बना दिया है। मेघालय पुलिस ने इस तंत्र मंत्र कोण पर कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हर संभावित पहलू की जांच कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोनम के व्यवहार और उसकी हरकतों से लगता है कि वो इस हत्या की साजिश को बहुत पहले से रच रही थी। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि सोनम ने मेघालय में एक तांत्रिक से मुलाकात की थी, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। मेघालय पुलिस के विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने खुलासा किया कि राजा की हत्या की साजिश उनकी शादी से 11 दिन पहले यानी मई 2025 की शुरुआत में इंदौर में रची गई थी। सोनम और राज कुशवाहा, जो उनके भाई गौरव रघुवंशी की फर्नीचर शीट यूनिट में अकाउंटेंट थे, उनके बीच पहले से ही प्रेम संबंध थे। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपनी शादी के लिए हामी भरी, लेकिन उसका इरादा राजा को मारने का था। शादी के बाद सोनम ने राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों विशाल, आकाश और आनंद के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई।
शादी के 4 दिन बाद 15 मई को सोनम अपने मायके लौट गई और वहां से राज के साथ फोन पर हत्या की साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई। उसने राजा को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर ले जाने के लिए मना लिया ताकि हत्या की पहली कोशिश वहीं की जा सके। जब वहां योजना नाकाम रही तो सोनम ने शिलोंग और फिर सोहरा जाने का प्रस्ताव रखा। पुलिस ने बताया कि सोनम ने राजा को महंगे गहने जैसे डायमंड रिंग और सोने की चेन पहनने को कहा, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए के आसपास थी। जांच में पता चला कि ये गहने हत्या के बाद गायब कर दिए गए, जिससे लूट का मकसद एस्टैब्लिश करने में मदद मिले। मेघालय पुलिस के मुताबिक राजा की हत्या से पहले 3 बार उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी। पहली कोशिश गुवाहाटी में, दूसरी नोंगरियाट में और तीसरी मावलख्याट में नाकाम रही। आखिरकार 23 मई को वेसावडोंग फॉल्स के पास हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि सोनम ने राज को निर्देश दिया था कि अगर विशाल, आकाश और आनंद हत्या करने में नाकाम रहे तो वो खुद राजा को पहाड़ से सेल्फी खींचने के बहाने धक्का दे देगी। हत्या के बाद सोनम ने राजा के फोन से एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है, ताकि यह दिखाया जा सके कि राजा जिंदा है। असल में यह पोस्ट 23 मई को दोपहर 2:15 पर उस समय किया गया जब तक राजा की हत्या भी हो चुकी थी। इसके बाद सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दे दिया, जो बाद में खून से सना हुआ क्राइम सीन से करीब 6 किलोमीटर दूर बरामद हुआ। पुलिस ने इस रेनकोट को अहम सबूत के तौर पर जब्त कर लिया। हत्या के बाद सोनम ने मेघालय से भागने की योजना बनाई। वो 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी, फिर पटना, आरा, लखनऊ और आखिरकार इंदौर पहुंची। वो 26 मई से 8 जून तक इंदौर के देवास नाका इलाके में एक किराए के फ्लैट में रुकी, जहां उसने राज कुशवाहा से मुलाकात की। जब पुलिस ने तीनों सह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तो राज ने घबराकर सोनम को बाहर भेजने की योजना बनाई, जहां वो अपहरण की शिकार बनकर सामने आने वाली थी। लेकिन 8 जून को सोनम ने गाजीपुर के नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बताया कि सोनम ने शुरुआत में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन पूछताछ में वो टूट गई और उसने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। राज कुशवाहा और अन्य तीनों आरोपियों को भी मेघालय पुलिस ने 6 जून के दिन इंदौर शहर से गिरफ्तार किया था। राजा की मां उमा रघुवंशी ने आंसुओं के बीच पत्रकारों से कहा, मेरा बेटा हनीमून पर जाने को तैयार नहीं था, सोनम ने ही उसे मनाया और टिकट बुक किए, और वो भी एक तरफा, यानी उसने रिटर्न टिकट बुक नहीं किए थे। उन्होंने बताया कि सोनम ने राजा से हनीमून के लिए 9 लाख रुपए लिए थे, जो उसने कथित तौर पर खर्च किए। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने बताया कि हमें नहीं पता कि सोनम ने ऐसा क्यों किया। अगर उसे राज कुशवाहा पसंद था तो वो शादी से मना कर सकती थी। उसने मेरे भाई को धोखा दिया। अशोक रघुवंशी के तंत्र मंत्र वाले दावे ने केस में एक नया रहस्य जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सोनम ने राजा को एक ताबीज़ भी पहनाया था, जिसे उसने कभी उतारा नहीं। हमें लगता है कि उसने मेरे बेटे को किसी तंत्र मंत्र के जाल में फंसाया है। परिवार ने सभी आरोपियों के लिए नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है, ताकि पूरा सच सामने आए। मेघालय पुलिस ने इस केस को सुलझाने में असाधारण मुस्तैदी दिखाई। ड्रोन, इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF और स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से राजा का शव 2 जून को वेसावडोंग फॉल्स के पास से एक गहरी खाई में मिल गया। सोनम के मंगलसूत्र और अंगूठी शिपारा होमस्टे में छूटने से उस वक्त पुलिस को पहला सुराग भी मिल गया था। एक पर्यटक देव सिंह ने 23 मई को राजा और सोनम का एक वीडियो बनाया था, जो बाद में एक अहम सबूत बन गया। इस वीडियो में सोनम सफ़ेद टी-शर्ट और रेनकोट में नजर आई, जो क्राइम सीन पर खून से सना मिला। पुलिस ने राजा के फ़ोन की कॉल डिटेल्स, सोनम और राज कुशवाहा के बीच व्हाट्सएप चैट और CCTV फुटेज का विश्लेषण किया। एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने 23 मई को 3 संदिग्ध व्यक्तियों को वेसावडोंग फॉल्स के पास देखा था, जो बाद में विशाल, आकाश और आनंद के रूप में पहचाने गए। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा ने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी पुलिस ने इस जटिल केस को सुलझाने में दिन रात मेहनत की। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि विश्वासघात, लव ट्रायंगल और लालच की एक पूरी गाथा है। सोनम और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध इस हत्याकांड का मुख्य मकसद माना जा रहा है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि सोनम का व्यवहार एक ठंडे दिमाग वाली साजिशकर्ता की तरह था, जिसने अपने पति को मारने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाया। समाजशास्त्रियों का मानना है कि यह केस आधुनिक रिश्तों में विश्वास की कमी और सामाजिक दबावों को उजागर करता है। स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। मेघालय के लोगों का कहना है कि हमारा इलाका पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। ऐसी घटना ने हमें शर्मसार कर दिया है। और इंदौर शहर में भी लोग इस बात से हैरान हैं कि कैसे एक नई नवेली दुल्हन अपने ही पति की हत्या की साजिश रच सकती है। ये कहानी
कहानी प्यार, विश्वासघात और साजिश का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। सोनम रघुवंशी, जो शादी के महज 12 दिन बाद अपने पति की हत्या की साजिश में शामिल थीं, अब पुलिस हिरासत में हैं। क्राइम सीन के रिक्रिएशन ने उस खौफनाक दिन को एक बार फिर से जीवंत कर दिया है जब राजा को बेरहमी से मार डाला गया था। अशोक रघुवंशी का तंत्र मंत्र वाला दावा इस केस को और भी रहस्यमयी बनाता है। क्या सोनम ने वाकई जादू टोने का सहारा लिया या ये सिर्फ एक सनसनीखेज दावा है? ये सवाल अभी तक अनसुलझा है। मेघालय पुलिस का दावा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और वो 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर देंगे। इस बीच राजा का परिवार इंसाफ की बाट जो रहा है। ये केस हमें सिखाता है कि प्यार की आड़ में छिपा विश्वासघात कितना खतरनाक हो सकता है। क्या सोनम और उसके साथियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी? ये तो समय और कोर्ट बताएगा।